नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SRT टेक एन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम शाला दर्पण पर पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति को ऑनलाइन करते समय आने वाली कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम छात्रवृत्ति को ऑनलाइन करते समय हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका समाधान क्या है, वो हम लाइव करके देखने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, जिससे उनके सामने भी छात्रवृत्ति को ऑनलाइन करने से संबंधित जो समस्या आ रही है उसका समाधान उनको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले आपको अपनी स्कूल आईडी और पासवर्ड के थ्रू शाला दर्पण के ऊपर लॉगिन कर लेना है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इससे संबंधित वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में केवल हम जो इस छात्रवृत्ति फॉर्म को भरने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका क्या समाधान है उसी की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे पहले स्कीम्स में जाकर के जो भी छात्रवृत्ति से संबंधित मॉड्यूल है उसको ओपन कर लेना है। जिस भी क्लास की आपको छात्रवृत्ति है उसको ऑनलाइन करना है। आप छात्रवृत्ति के लिए ट्रांसफर फॉर अलॉटमेंट कर लेंगे, उसके बाद में आपके नीचे यहाँ सूची दिखाई देगी। सबसे पहले समस्या ये आ रही है कि कई साथियों ने मुझे कमेंट किया कि यहाँ यस की जगह नो दिखाई दे रहा है, तो ये नो है, उसकी जगह यस कैसे होगा। इसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले जो अपडेट बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अपडेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस छात्र की प्रोफाइल है, अपडेट से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह है वो आपके ओपन होंगी। अब समस्या पहली बार ये आती है कि जैसे ही आप छात्र का आधार नंबर यहाँ लगा करके आधार ऑथेंटिकेट करते हैं तो आपके सामने समस्या ये आती है आधार नॉट ऑथेंटिकेट, या ये इस तरह की वार्निंग आपके सामने लिखी हुई आ जाती है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज इंटर करेक्ट डिटेल। सबसे पहले जब भी आधार को आप वेरीफाई करते हैं तो ये समस्या आपके सामने आती है। जैसे मैं यहाँ आधार ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करते ही ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज इंटर करेक्ट डिटेल, ऐसा ये वार्निंग है वो सामने आती है। तो अब इसका समाधान क्या करें, ये वार्निंग है वो क्यों आ रही है। इसके लिए आपको अपने जो भी छात्र है उसका आधार कार्ड लेना है और उस आधार कार्ड में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसको अपने शाला दर्पण के रिकॉर्ड में जो आधार का उस विद्यार्थी का नाम और डेट ऑफ बर्थ दी गई है उससे मिलान करना है। अगर उन दोनों में किसी तरह की कोई मिसमैच है तो इस प्रकार की ये वार्निंग है वो आएगी। यदि आप उसका अपने विद्यालय स्तर पर अगर नाम संशोधन कर सकते हैं तो उसको नाम में संशोधित कर दीजिए, या डेट ऑफ बर्थ है उसमें संशोधन करके बाद में अगर ऑथेंटिकेट आधार करेंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप को ये कन्फर्म है कि हमारे जो शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे की वास्तविक है, सही है, वही अपडेट है, तो फिर उस छात्र को अपने आधार में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करवाना होगा, तभी जाकर के उसका ऑथेंटिकेट आधार होगा। अब इसके बाद में जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती है उसकी हम बात करते हैं। किसी बच्चे का आधार है वो तो ऑथेंटिकेट हो गया, लेकिन जन आधार आईडी है लगा करके हम उसके जन आधार आईडी को ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करते हैं तो उसके सामने ये एक नई प्रॉब्लम है वो आ रही है। इस तरह की वार्निंग है वो आती है कि दिस जन आधार आईडी मेंबर इज ऑलरेडी हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय, और ये किसी विद्यालय का नाम होगा और वहाँ उस क्लास का नाम होगा कि उस विद्यालय की क्लास के इस बच्चे के अंदर ये आधार आईडी है, जन आधार आईडी वो पहले से ही ऑथेंटिकेट की हुई है। तो इस तरह की समस्या है वो भी सेम उसी प्रकार से आ रही है। ये वास्तव में
वहां ये ऑथेंटिकेट नहीं हुए, लेकिन ये वार्निंग है वो ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम में आ रही है। इसके लिए भी आपको उस बच्चे का जन आधार आईडी में नाम और डेट ऑफ बर्थ है, उसका अपने पोर्टल के ऊपर है नाम और आधार डेट ऑफ बर्थ है, उससे मिलान करना है। अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो वो इस तरह की वार्निंग है वो दिखाता है। वास्तव में ऐसा है नहीं कि वो किसी दूसरे विद्यालय के छात्र के जन आधार में पहले से ऑलरेडी है वो ऑथेंटिकेट की हुई है, ऐसा वास्तव में है नहीं, लेकिन ये वार्निंग इस तरह की आपके सामने आ रही है। तो इस समस्या का समाधान ये होगा कि उसमें जन आधार आईडी और अपने शाला दर्पण आईडी के ऊपर नाम और डेट ऑफ बर्थ है उसका मिलान हमें करना है। अगर कहीं मिसमैच आ रहा है तो अगर जन आधार में उसका संशोधन करवाया जाना उचित है तो जन आधार में संशोधन करवाएं, या अपने पोर्टल के ऊपर अगर कोई संशोधन किया जाना है तो अपने पोर्टल के ऊपर जो प्रपत्र 9 दिया हुआ है उसमें जाकर के उसमें संशोधन करें। तो इस तरह से आपकी ये दूसरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ जो जन आधार बैंक खाते को लिंक करने के लिए जो जन आधार मेंबर आईडी है उसमें आप यहाँ विद्यार्थी की जन आधार आईडी लगा करके गेट जन आधार लिंक बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं आता है, ये ब्लैंक ही ब्लॉक सेल हैं वो आपके सामने आते हैं। तो ऐसे में आप उस बच्चे का जो जन आधार का मुखिया है यानी उसकी माँ है उसकी जन आधार आईडी यहाँ लगा करके गेट जन आधार लिंक्ड बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करें तो उसके जो परिवार का मुखिया है उसके खाते की डिटेल यहाँ शो होगी, उसको आप यस करके अपडेट कर दें तो ये छात्रवृत्ति है उस मुखिया के खाते में आ जाएगी, न कि उस बच्चे के बैंक अकाउंट में। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे छात्रवृत्ति है वो बच्चे के बैंक अकाउंट में आइए तो उस बच्चे का बैंक अकाउंट है वो जन आधार में लिंक करवाना होगा और वो लिंक कराने के बाद में आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। और ये कार्य करने में आपको 15-20 दिन का समय लगेगा, इसलिए उचित यही रहेगा कि आप उस बच्चे के परिवार के मुखिया की जन आधार आईडी लगा करके उसका जो खाता है उसको यहाँ लिंक कर दें और छात्रवृत्ति उसके खाते में आ जाएगी। तो ये जो अपडेट है उससे संबंधित ये 3 तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सभी के सामने आ रही हैं। तो इसका समाधान यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका आप मिलान करें। कहीं किसी दूसरे विद्यालय में फोन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का जन आधार है वो आपने लिंक कर दिया आप उसको डिलीट करें, ऐसा नहीं है। यानी आप स्वयं उसके डाटा को चेक करें, बच्चे और अपना जो पोर्टल और जन आधार या आधार कार्ड है उसमें अगर सेम डाटा होगा तभी यहाँ ऑथेंटिकेट होगा वरना नहीं होगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है, आपने छात्रवृत्ति अलॉट कर दी उसके बाद में स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट जब करते हैं तो उसमें जो फाइनल राशि भरी जा रही है एससी कैंडिडेट के लिए वो प्रॉब्लम आ रही थी कि एससी कैंडिडेट के लिए छात्रवृत्ति की जो राशि है वो फिल नहीं हो रही थी, उसका भी समाधान हो चुका है। अब आप उस राशि को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ अब छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन करने से संबंधित आपके सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरह से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करें, उसका भी समाधान यथासंभव आपको कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।